Hi everyone. So now step by step चलते हुए we come to the topic of IOD, that is interest on drawings. Now drawings हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि दो तरीके की होती है. One is withdrawal of capital, यानी जहाँ पे ओनर अपने ही पैसे वापस निकाल रहा है बिजनेस में से, वो कह रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे कम करनी है बिजनेस. Second is ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, विच मीन्स कि प्रॉफिट मिलना है ओनर को ईयर के एंड में, वो उसे एंटिसिपेट करते हुए बिजनेस में से कुछ पैसे एडवांस में निकाल रहे हैं. नाउ लॉजिकली स्पीकिंग, कैन वी आस्क समवन टू पे इंटरेस्ट व्हेन दे आर टेकिंग अवे देयर ओन मनी? सी नॉट. अपना पैसा वापस ले गए, दैट्स इट. हाँ, आईओसी कैलकुलेट करते टाइम जितना वो वापस ले गया उसको हम एडजस्ट करेंगे, हमने पिछली वीडियो में उसकी बात कर ली है. अब बात करनी है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, जो नॉर्मल ड्रॉइंग होती है, जो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स में पार्टनर ने एडवांस में पैसे ले लिए, वो बिजनेस का पैसा है जो कि पार्टनर यूज कर रहा है. On that amount of drawings, that is the normal drawings, business will charge interest from the partner. यानी बिजनेस के लिए आईओडी हो गई इनकम और पार्टनर के लिए आईओडी हो गई एक्सपेंस. सो सबसे पहली बात हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is income for firm and expense for partner. Now, we know incomes are always credited. So, journal entries क्या बनेगी? Journal entries be 1, partners capital और current account. कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, करंट अगर फिक्स्ड मेथड हो. 2, interest on drawing. And secondly, interest on drawing will be transferred to which account? Partners capital account on one side and P&L appropriation account on the other side. तो पहली एंट्री से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट डाल दिया. It is decreasing the capital of the partner, therefore it is put on the debit side. सेकेंड साइड पे बिजनेस के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये किस साइड जाएगा? इनकम यानी क्रेडिट साइड. अगेन जैसे आईओसी में मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड एंट्री भी पास करी जा सकती है, इसके अंदर भी वी कैन पास अ कंबाइंड एंट्री वेयर वी यूज द डायरेक्ट कॉनोटेशन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट इन दैट केस आपकी नरेशन में आप बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी प्रेजेंट एज एन अकाउंट इन दैट एंट्री. नाउ बात आई कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के अलग अलग केसेस हैं. लेट्स टॉक अबाउट केस 1. व्हेन रेट इज गिवन इन पर एनम and date of drawing is also given. Just a second, the stylus is playing games with me. Date of drawing is also given. इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट वापस आ जाएगा. हमें पता है किस दिन हमने विड्रॉल किया, हमें पता है उस पे कितने % का रेट लगाना है. तो IOD will be equal to drawing
into rate upon 100 into number of months. अब देखो, जिस दिन ड्रॉइंग ली उससे लेकर ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. सो नंबर ऑफ, क्योंकि प्रॉफिट ईयर के एंड में मिलना था ना, नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड. बेसिकली देखा जाए तो पार्टनर ने एडवांस में पैसा लिया, ठीक है, तो प्रॉफिट तो ईयर के एंड में आ ही जाएगा. जिस दिन विड्रॉल किया तब से लेकर ईयर के एंड तक की हमने आईओडी चार्ज करना. एग्जाम्पल, अगर ए ने ड्राइंग करी मान लो 20,000 रुपीज की, 20,000 विड्रॉन, और कब विड्रॉ किया इसने? विड्रॉ किया लेट्स से 1 जुलाई को, और रेट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम. तो क्या बनेगा? 20,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड. 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीने हो गए आपके? 9 मंथ्स. I hope there is no problem in case 1. Shifting off to case 2. When rate of interest is given without the words per annum. अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब रिगार्डलेस ऑफ आपने कितने मंथ्स के लिए वो पैसे यूज किए, आपको एक फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. यानी इसमें जब पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आप टाइम को इग्नोर करोगे. फॉर्मूला बन जाएगा IOD इज इक्वल टू ड्रॉइंग into rate upon 100. You will not do anything with the date even if it is given to you. It does not matter कि withdrawal कब किया है, क्योंकि जो रेट है ये पर एनम का मतलब होता है 12 महीने का रेट. जब पर एनम नहीं लिखा हुआ तो फ्लैट रेट है, मंथ्स के हिसाब से नहीं है. एग्जाम्पल, A withdrew 20,000 and rate of interest is 10% per annum, and withdrawal is done on 1st July. Sorry, it's not per annum, it's just 10%, and withdrawal is done on 1st July. तो देखा जाए तो पिछले वाले के हिसाब से ये 20,000 1st जुलाई 10%, बस फर्क है यहाँ पे पर एनम नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 20,000 इंटू 10/100 यानी ₹2,000. कब विड्रॉ किया डज नॉट मेक अ चेंज. Third case, when rate is given as per annum, but date of drawing is not given. इसका क्या मतलब है? हमें बताया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है. हमें बताया हुआ है पार्टनर ने 20,000 रुपए विड्रॉ किए. हमें ये नहीं बताया हुआ कि पार्टनर ने कब विड्रॉ करे. साल की शुरुआत में भी हो सकता है, साल के एंड में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. पूरे 12 महीने में कब किया हमें नहीं पता. तो हम क्या करेंगे? हमें सॉल्व तो करके देना है ना क्वेश्चन. तो वील अज्यूम that average period will be taken as 6 months, और हम 6 महीने का IOD चार्ज करेंगे. यानी हमें बताया हुआ 20,000 विड्रॉ किए, हमें बताया हुआ 10% पर एनम का रेट है, हमें डेट नहीं बताई हुई. व्हाट विल वी डू? 20,000 into 10/100 into 6/12.
दो जीरो यहाँ से गए, दो जीरो यहाँ, 100 rupees, 1000 rupees. When equal amounts withdrawn at equal intervals. अब ड्राइंग जरूरी नहीं है एक ही बार ही हो साल में, हो सकता है कोई पार्टनर रेगुलर ड्राइंग लेना शुरू कर दे। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि एक पार्टनर ने बोल दिया कि मुझे अपने घर के खर्चे चलाने होते हैं, तो मैं हर महीने की फर्स्ट को या हर महीने के 15 को या हर महीने के लास्ट में, वो डिपेंड करता है केस में, मैं हर महीने इतने रुपए विड्रॉ कर। इंसान ने बोल दिया I will withdraw 10,000 rupees on the first date of every month. तो इसका मतलब तो हमें 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट। पहली मंथ में पहली ड्राइंग, अगले मंथ में सेकेंड ड्राइंग, अगले मंथ में थर्ड ड्राइंग, 12 ड्राइंग कर दी इसने, तो हमारे तो काम बढ़ा दिया। लेकिन हम छोटा काम करेंगे, हमारे पास में एक शॉर्टकट है। व्हाट इज दैट शॉर्टकट? IOD will be taken as equal to total drawing into rate upon 100 into average period by 12, where total drawing will be equal to amount of each drawing into number of drawings, which means अगर एनुअल ड्राइंग है तो इंटू 1, सेमी एनुअल है तो इंटू 2, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं तो इंटू 4, एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो इंटू 12, अगर हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं 6 महीने के लिए तो इंटू 6, 8 महीने के लिए तो इंटू 8। तो टोटल ड्राइंग इज जस्ट अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स, कितनी बार विड्रॉ किया इंटू कितने रुपए ईच। एवरेज पीरियड का क्या मतलब होता है? एवरेज पीरियड इज नंबर ऑफ months left after first drawing plus number of months left after last drawing whole upon 2। देखने में बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, ये बड़ा प्यारा सा एक फॉर्मूला बन जाता है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। लेट्स डू दिस टू अंडरस्टैंड इन एन एग्जांपल फॉर्म। लेट्स से कि हमने एवरी मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉल किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहली ड्राइंग कब करी होगी? ईयर के फर्स्ट डेट पे। एंड हाउ मेनी मंथ्स विल बी लेफ्ट आफ्टर दैट? द एंटायर 12 months. Plus, how many will be the number of months left after last drawing? Last drawing कब करी होगी? Beginning of the last month, यानी अभी एक महीना बाकी है। तो 12 plus 1 by 2, that is 13 by 2, that is 6.5 months. अब आप 6.5 months के ऊपर अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लो। मिडल, अगर आप मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल कर रहे हो तो पहली विड्रॉइंग कब करोगे? मिडल ऑफ द फर्स्ट मंथ। कितने मंथ्स बाकी हैं अभी? पहले मंथ का मिडल बीत चुका है, यानी अभी 11.5 महीने बाकी है। प्लस मिडल ऑफ द लास्ट मंथ, अगर हम लास्ट विड्रॉल करेंगे तो हाउ मच इज लेफ्ट? आधा महीना भी बाकी है। सो
एंड फर्स्ट मंथ के एंड में अगर हमने पहली ड्राइंग करी, एक महीना बीत गया 12 में से, तो 11 मंथ्स आर लेफ्ट, प्लस लास्ट मंथ के एंड में अगर विड्रॉल किया, लास्ट मंथ भी खत्म हो गया, अब कितने मंथ्स बाकी हैं? 0। लेट्स से एवरी क्वार्टर निकाल रहा है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एक साल 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है और हर क्वार्टर 3 महीने का होता है। सो अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहे हैं तो पहली ड्राइंग कब हुई? क्वार्टर्स हमारे मेनली होते हैं 1 अप्रैल टू 30 जून, एंड 1 जुलाई to 30th September, then 1st October to 31st December, and then 1st Jan to 31st of March. तो पहली बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो पहली ड्राइंग हमारी हो गई 1 अप्रैल को। अभी कितने महीने बाकी हैं? पूरे 12। प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी अभी एक पूरा क्वार्टर पड़ा है 3 महीने। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, पहले क्वार्टर के मिडल में, यानी 3 महीने का अगर एक क्वार्टर है तो उसका मिडल कब हुआ? 1.5 महीने बाद। पूरे साल में से 1.5 महीना बीत चुका है। हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट? 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई? लास्ट क्वार्टर के मिडल में, यानी अभी कितने मंथ्स बाकी हैं? 1.5। एंड लास्टली अगर हम हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं तो पहले ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, तो अभी 9 मंथ्स बाकी है। लास्ट ड्राइंग कब हो गई? लास्ट क्वार्टर के भी एंड में, यानी अभी 0 मंथ्स बाकी है अपॉन 2, दैट इज 4.5। देन कभी केस आ जाता है आपके पास में एवरी मंथ और 6 मंथ्स ओनली। मतलब ये कि उसने अप्रैल में विड्रॉल किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर रुक गया और ड्राइंग चाहिए। मतलब ये हो गया कि आप अपना एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स उतने लेके चलोगे जितने मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग करी। सो एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला, और अगर टोटल ही हमारा 6 है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि अभी 6 मंथ बाकी है। बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मंथ मतलब 1 महीना बाकी है अपॉन 2, 7/2, 3.5 months. मिडिल ऑफ द फर्स्ट मंथ तो 5.5 मंथ्स बाकी है। मिडिल ऑफ द लास्ट मंथ आधा महीना बाकी है, 1/2, 6/2 यानी 3 months। एंड लास्टली अगर हमने फर्स्ट मंथ के खत्म होने पे अपनी फर्स्ट ड्राइंग करी है तो अभी 5 महीने बाकी है। लास्ट ड्राइंग फिनिश हुई है कब? जब पूरे 6 महीने फिनिश हो गए। 0 months आर रिमेनिंग अपॉन 2, सो वी हैव 2.5। तो ये पूरा केस कब यूज करना है? ये केस यूज करना है जब इक्वल विड्रॉल्स आर बीइंग डन एंड एट इक्वल इंटरवल्स। ये था आपका केस 4। केस 5 is when unequal drawings are made at unequal intervals। जब जितने पैसों की जरूरत पड़ी उतने पैसे निकाल लिए पार्टनर ने। कोई रूटीन नहीं है, कोई उसके अंदर उसने अपना सिस्टम नहीं बनाया। 5,000 निकाल रहा तो कभी 1 लाख निकाल रहा है, कभी 20,000 निकाल रहा है। टाइम का भी कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी जब भी जरूरत पड़ी तब वो विड्रॉल कर रहा है, लेकिन मल्टीपल विड्रॉल्स है। We have 2 methods to deal with it. 5.1 is the simple method. सिंपल मेथड में व्हाट वी डू इज हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग,
number of months till end and IOT. Let's say मैंने इसको बोल दिया कॉलम 1 और ये कॉलम 2. IOD would be amount of drawing into rate upon 100 into number of months till end upon 12. तो हम ऐसे जितने भी हमारी ड्राइंग्स हुई हैं सबके लिए हम अलग अलग से IOD कैलकुलेट करेंगे और उनका टोटल कर देंगे which will be the total IOD. ठीक है. अब सेकेंड मेथड इससे इजी है. अब देखो इस वाले मेथड में क्या हो रहा है. इस वाले मेथड में हर एक ड्राइंग के लिए हम 1 into rate upon 100 into 2/12 कर रहे हैं. What is happening is rate upon 100 तो सेम है हर एक में, upon 12 भी हर एक में सेम है. बदल क्या रहा है. बदल रहा है सिर्फ 1 and 2 यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड. हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 into 2 into rate of 100 into 1/12. बात तो सेम है. तो why not हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अलग कर लें और एंड में एक ही बार रेट अपॉन 100 और 1/12 से कर लें यहाँ पे मल्टीप्लाई. क्योंकि देखो 12 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में भी जाने का चांस है. तो what we'll do is 5.2 की बात करते हैं which is the product method. प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी टेबल बनेगा. डेट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स till end and प्रोडक्ट. अमाउंट ऑफ ड्राइंग को हम कॉलम नंबर 1 लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स टिल एंड को कॉलम 2 लेंगे और प्रोडक्ट विल नाउ ओनली बी 1 into 2. जो चेंजिंग फैक्टर है सिर्फ उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया. इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा प्रोडक्ट, ऐड कर देंगे इसको और IOD will be calculated as sigma product into rate upon 100 into 1/12. ओके. सो इनको प्रैक्टिकली वर्क करो IOD के ऊपर. कोई डाउट हो सो आई एम देयर फॉर यू.